Good morning, Assalamu alaikum. I'm your instructor, Mr. Bear. I'm a lecturer at Computer Science Department, ISP Multan. It's our 11th week and it's our 11th lecture. We are studying Introduction to Computers. So it's our 11th week and it's our 11th lecture. The topic of this lecture is Microsoft Outlook. So we shall head towards the next slide. यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक. तो गेटिंग स्टार्टेड, तो हाउ वी गेट स्टार्टेड कि आप अपने जो है जो MS ऑफिस होता है तो वो आपका तमाम चीज़ें जो हैं वो उसके अंदर उस पूरे पैकेज के अंदर मौजूद होती हैं. लाइक वाइज योर MS ऑफिस में आपके पास MS वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट MS एक्सेल, MS एक्सेस, MS पावर पॉइंट, MS आउटलुक. ठीक है, तो ये तमाम जो हैं चीज़ें कि इसके अंदर मौजूद होती हैं पहले से. ठीक है, और डिफरेंट एप्लीकेशन, डिफरेंट जो वर्किंग है उसके लिए यूज़ की जाती हैं. अच्छा, अब हम लोग जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. फर्स्टली इसमें देखेंगे कि यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट Outlook can help you in organize files and keep an updated list of your accounts and schedule appointments. ठीक हो गया. अच्छा, अब हमारे पास कॉन्टैक्ट्स हैं. ऑब्वियसली आपके जितने भी कॉन्टैक्ट्स होंगे वो आपने सेव करने होंगे. तो वो हाउ टू एंटर इट विद कॉन्टैक्ट्स यू कैन कीप. आप जब भी फर्स्टली आपने जीमेल भी जब करते हैं तो व्हेन एवर यू राइट द रेसिपिएंट्स या आपके जो रिसीवर एंड पे जो भी उसका एड्रेस होता है आप लिखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है उसके अंदर. ठीक है, पहले वो ऑप्शन मांगता होता है कि वेदर यू वांट टू सेव इट और नॉट, लेकिन अब ऑटोमेटिकली वो सेव हो जाता है. So you can keep detailed information on each of your customers, family or friends. On the right you will find a sample of the डिटेल्ड एड्रेस कार्ड्स. ठीक हो गया. अच्छा, एडिंग अ न्यू कॉन्टैक्ट तो किस तरह से करना है. आप न्यू पे जाएंगे तो आप न्यू कॉन्टैक्ट वहाँ से ऐड कर सकते हैं. टू ऐड अ न्यू कॉन्टैक्ट क्लिक ऑन न्यू एट द टॉप ऑफ लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन. And after clicking the new on the new, the following screen appears. Click on the general tab, enter the full name of the person you want to add to the contact list. जिस तरह से हम contact list में जो है वो अपना contact add करते हैं वैसे ही करेंगे. Then enter the full name of the contact including their middle initial and enter the title of the contact, enter the name of the person's company and employer. And if it's a बिज़नेस एड्रेस तो उसके हिसाब से उसके आप तरीके से डाल सकते हैं. अगर आपने होम एड्रेस डालना है तो उसके तरीके से उसका डाल सकते हैं. अदर एड्रेसेस हैं तो आई यूजली लिस्ट अ कस्टमर PO बॉक्स इन दिस फील्ड. ठीक हो गया. तो क्या है कि इस तरीके से आप डिफरेंट जो हैं उनकी एंटिटीज़ होंगी तो डिफरेंट एंटिटीज़ के मुताबिक आप उसको जो है फिल करते जाएंगे. Then we have the sorting contacts. Once you have entered this information, Outlook will sort 5 different ways: last name, first name, last name, company, individual followed by company or company followed by individual. Then phone numbers, if phone numbers हैं या जो है वो आपके सेल नंबर्स हैं तो वट एवर द कॉन्टैक्ट नंबर यू वॉन्ट टू गिव ओवर देयर so you can add it in over here. After entering the contact's name you can then enter up to 19 different phone numbers of for each contact. तो उन्होंने इतनी आपको जो है वो डिफरेंट कॉन्टैक्ट जो है वो 19 जो है उन्होंने डिफरेंट कॉन्टैक्ट नंबर्स सेम कंपनी या सेम नंबर बंदे के अगेंस्ट जो है वो प्रोवाइड किया हुआ है कि आप इतने नंबर्स उनको अपने यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स में ऐड कर सकते हैं. ठीक है. देन वी हैव ईमेल एड्रेस. तो ईमेल एड्रेस जो है वो आप कर सकते हैं ऐड. यू कैन एंटर अप टू 3 ईमेल एड्रेसेस पर कॉन्टैक्ट. ठीक हो गया. ओके. देन कैटेगरीज क्या है हमारे पास. कैटेगरीज माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक अलाउज यू टू क्रिएट एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ कैटेगरीज. विद कैटेगरीज यू कैन सॉर्ट योर कॉन्टैक्ट्स बाय मल्टीपल क्राइटेरिया. लाइक वाइज आप कर सकते हैं कि आपकी फैमिलीज़ हैं, फैमिली में कितने लोग हैं तो उनके जो है आप कैटेगराइज करते हैं कि ये फैमिली मेम्बर्स उसमें आएंगे. ठीक है. इफ़ फ्रेंड्स हैं तो फ्रेंड्स आएंगे, क्लोज फ्रेंड्स हैं क्लोज फ्रेंड्स उसमें आ जाएंगे. जिस तरह से फेसबुक के अंदर भी आप कैटेगराइज कर सकते हैं अपने फैमिली को, फ्रेंड्स को, क्लोज फ्रेंड्स को. तो सेम इज़ द केस कि आप इनको भी कर सकते हैं. ठीक है. देन सैम्पल कैटेगरीज हैं, ये डिफरेंट सैम्पल हैं. ये आई शैल शेयर द PDF फॉर्मेट ऑफ दिस लेक्चर. तो आपको ज़्यादा क्लियरली जो है आप पढ़ सकते हैं इसमें. ठीक हो गया. डिफरेंट है. इट्स लाइक अ की बुक फॉर यू. ठीक है. तो ये तमाम जो हैं वो कैटेगरीज उसमें आप कैटेगराइज कर सकते हैं अपने कॉन्टैक्ट्स को. ठीक हो गया.
सो ये डिफरेंट हैं हमारे पास एंड देन along with the names and along with the categories like आपके जो हैं वो अब इसमें यहाँ यूएस एम्बेसडर दिया गया तो आप यूएस एम्बेसडर का अगर आपका होगा उनका कांटेक्ट तो आप उनका जो है वो कैटेगराइज कर सकते हैं उनके नेम को उनके कांटेक्ट को। ठीक हो गया। यूजिंग कैटेगरीज का क्या फ़ायदा है? व्हेन एंटरिंग अ न्यू कांटेक्ट इन आउटलुक बाय क्लिकिंग ऑन कैटेगरीज, तो वो उसी तरीके से जिस तरह से इट इज़ लाइक एक लाइब्रेरी में क्या होता है कि आपकी डिफरेंट कैटेगरीज की सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो आप कैटेगराइज कर लेते हैं उनको ताकि आपकी जो है वो एक जो है शेल्फिंग हो जाती है। और जब भी लाइब्रेरी में जाते हैं इफ़ उसमें जो भी लाइब्रेरीज होती हैं वो हमेशा कैटेगराइज की जाती हैं सब्जेक्ट वाइज। ठीक हो गया। वेन एवर यू वॉन्ट बुक ऑफ स्पेसिफिक सब्जेक्ट ऑफ अ स्पेसिफिक कैटेगरी तो आप उस कॉर्नर पे जाके या उस शेल्फ पे जाके जो है वो अपनी बुक जो है आराम से ले सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि सॉर्ट आउट करना आसान हो जाता है। ठीक हो गया। तो सेम इज़ द केस विद दिस कि आप उन कैटेगरीज में जब क्लिक करेंगे यू आर गिवन अ लिस्ट ऑफ ऑल द वेरियस कैटेगरीज यू हैव सेटअप। ठीक हो गया। जो भी आपने अपनी कैटेगरीज जो हैं कैटेगराइज किया होगा तो आप उन पे जाके अपने हिसाब से जो अपनी जो भी आपका नया कॉन्टैक्ट होगा कि जिससे जौन सी भी कैटेगरी में वो फॉल करता होगा वो आप उसमें उसको एंटर कर देंगे। यू देन क्लिक ऑन द बॉक्स ऑफ ईच ऑफ द कैटेगरीज रिलेटिंग टू योर कस्टमर। ठीक हो गया जी। देन वी हैव सिलेक्टिंग कैटेगरीज, तो क्या किस तरीके से सिलेक्ट किया जाता है? क्लिक ऑन ईच ऑफ द कैटेगरीज रिलेटिंग टू द कॉन्टैक्ट, तो आप इसमें जाके जो है वो कर सकते हैं। फाइल जब आप ओपन करेंगे आपने व्यू करना होगा तो आप जाके वहाँ पे व्यू पे ऑप्शन में ये होगा। देन कॉन्टैक्ट सॉर्टेड बाय कैटेगरी, तो आप जो है जिस तरीके से यहाँ पे मौजूद है कैटेगरी वंस यू हैव एंटर्ड ऑल योर कॉन्टैक्ट्स क्लिक ऑन व्यू अरेंज बाय करंट व्यू देन बाय कैटेगरी। ठीक है। Then we have sorting contacts by category. Once clicked, the following screen appears और इसमें तमाम कैटेगरीज मौजूद होती हैं जिसमें वो आप करेंगे क्लिक और वो आपका ओपन हो जाएगी फाइल और आप उसमें अपना जो भी होगा कॉन्टैक्ट नंबर और कॉन्टैक्ट की पूरी डिटेल्स उसमें एंटर कर सकते हैं। सैम्पल व्यू ऑफ कैटेगरी जो है ये मौजूद है। ठीक है। माई कैटेगरी, तो आप उसके मुताबिक जो है वो जो सी भी आपकी कैटेगरी होगी उसको ओपन करेंगे एंड उसमें कॉन्टैक्ट ऐड कर देंगे। एडिंग कॉन्टैक्ट्स फोटोज टू योर फाइल्स, हाउ यू कैन डू इट? ऐड contact photos. A number of customers have websites which include pictures of the corporate officers. You can make a copy of their picture and insert it in the file. ठीक हो गया। Okay, then if you go to your customer's website, many provide a picture along with a brief bio of the individual. ठीक है जी। अब क्या है, राइट क्लिक ऑन द पिक्चर, रोल डाउन एंड सेलेक्ट कॉपी। ठीक है। और गो बैक द कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन शीट एंड क्लिक ऑन ऐड कॉन्टैक्ट पिक्चर आइकन, तो आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एंड फिर आपने क्लिक करना है, आप पिक्चर्स में जाएंगे और पिक्चर्स में जाके अपना फोल्डर ओपन करेंगे जहाँ पे आपकी पिक्चर पड़ी होगी, उस फोल्डर को आप ओपन करेंगे और उसमें नेम मेंशन कर सकते हैं और उसके अलावा क्या है कि जो सी भी पिक्चर होगी वो यहाँ मौजूद होगी एंड देन यू से क्लिक इट ओके और वो उस पर आ जाएगी। अब क्या है डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट? क्या है डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट? हाउ आउटलुक अलाउज यू टू सेट अप ग्रुप्स। ठीक है। तो आप ग्रुप वाइज भी इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। किस तरीके से? सेटिंग अप अ ग्रुप, क्लिक ऑन फाइल न्यू एंड डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट। ठीक है। क्लिक ऑन सेलेक्ट मेंबर्स एंड फॉलोइंग स्क्रीन अपीयर्स। ठीक है, ये स्क्रीन आ रही है आपके सामने। डबल क्लिक ऑन ईच डिजायर्ड मेंबर और मेंबर्स एंड दे आर एडेड टू द लिस्ट। इसमें क्या होगा कि एट अ टाइम आपने जौन से भी भेजने होंगे। ठीक है। लाइकवाइज इन व्हाट्सएप ग्रुप, तो आप एट अ टाइम क्या है कि वो ग्रुप बनाते हैं वो तमाम कॉन्टैक्ट्स को पहुंच जाते हैं। तो आफ्टर डबल क्लिकिंग ऑन द नेम्स यू आर एबल टू सी द लिस्ट ऑफ द मेंबर्स एंड द नेम ऑफ द ग्रुप। To send a message to a group, click on file new and mail message. Select the group from your contacts list and click to this. तो वो एट अ टाइम वो तमाम जो एक ही जो ईमेल होगी वो तमाम ग्रुप के जितने भी लोग होंगे उनको वो पहुंच जाएगी। ठीक हो गया। देन वी हैव कॉन्टैक्ट डिटेल्स। क्या है कि डिपार्टमेंट, ऑफिस, प्रोफेशन है आपका कौन सा जो भी है। ठीक है। एंड मैनेजर्स नेम, असिस्टेंट नेम, निक नेम, स्पाउस नेम, सफिक्स। ठीक है। एंड देन वी हैव
birthday and anniversary dates. So whatever you want to add the details in your context, so you can add it over there. Then we have in your contact file, क्लिक ऑन डिटेल्स एंड द फॉलोइंग स्क्रीन विल अपीयर. ठीक है, तो ये स्क्रीन आपकी आ जाएगी सामने. तो इसमें जो से भी आप अपने मुताबिक, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ अगर आपने देखी हो कि इसके ऊपर स्टैरिक नहीं बना हुआ. ठीक है, अगर तो स्टैरिक क्या होता है, एक स्टार होता है जो कि मल्टीप्लिकेशन का साइन भी होता है कंप्यूटर के अंदर. अगर तो किसी भी इंफॉर्मेशन में, ये आपकी जो है, ये जो वाली बात मैं आपको कहने जा रही हूँ, ये इट इज़ मैंडेटरी फॉर एवरी फॉर्म फिलिंग थिंग. ठीक है, जिस पे ऊपर स्टैरिक होता है इसका मतलब है कि वो इम्पोर्टेंट होता है और वहाँ पे आपको एंटिटी का आगे एट्रीब्यूट देना पड़ेगा. इफ़ वहाँ पे स्टैरिक नहीं होता है तो इट मीन्स के आप उस पर दे भी सकते हैं अपनी कोई भी डिटेल. ठीक है, और नहीं भी दे सकते हैं. ठीक है, इट्स अप टू यू. ठीक हो गया. ओके, नाउ वी हैव बाय एंटरिंग द एनिवर्सरी एंड बर्थडे ऑफ द कॉन्टेक्ट्स, देयर नेम विल ऑटोमेटिकली अपीयर एट द टॉप ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग डेट ऑन द कैलेंडर. ठीक है जी. देन है प्रिंटिंग अ फोन बॉक्स. तो आउटलुक विल अलाउ यू टू प्रिंट अ फोन बॉक्स लिस्टिंग ईच ऑफ योर कॉन्टेक्ट्स इन अ नंबर ऑफ डिफरेंट वेज. फोन लिस्ट है, डिटेल फोन लिस्ट है. प्रिंटिंग का फ़ोन बुक क्या है, हमारे पास डिटेल फ़ोन बुक है. तो ये तमाम, जिस तरह एक तरह से डायरेक्टरी जो होती थी, ठीक है, तो ये तमाम उसमें जो है वो आप जो है डायरेक्टरी अपनी जो है फ़ोन बुक बना सकते हैं. देन प्रिंटिंग का समरी बाय कैटेगरी, तो आप ये भी कर सकते हैं. एंड ऑल ऑफ द ईमेल्स यू रिसीव गो टू योर इनबॉक्स. ठीक है, और देयर आर नंबर ऑफ वेज टू ट्रैक और सॉर्ट योर ईमेल बाय सॉर्टिंग योर ईमेल अपॉन रेसिपिएंट. इट्स मच इजी टू फाइंड एट अ लेटर डेट. आउटलुक अलाउज यू टू सेट अप an unlimited number of files to sort your email. So you can set up folders in your inbox. ठीक है, तो आप कैटेगराइज करके उसको फाइंड कर सकते हैं. आई हैव सेट अप अ नंबर ऑफ फाइल्स इन माई इनबॉक्स इंक्लूडिंग द फॉलोइंग: अकाउंटिंग, अटर्नीज, क्रेडिट, पर्सनल, फोन सिस्टम, स्पैम एंड सिस्टम सपोर्ट. अब क्या है कि जीमेल में सब कुछ जो है वो क्या होता है आपके पास, इट इज़ बिल्ट इन. ठीक है, तो आउटलुक में आप अपना ही बना सकते हैं. ठीक है जी. देन इफ़ यू एक्सपैंड द क्रेडिट फाइल यू सी दिस. ठीक है जी. तो आफ्टर क्लिकिंग द कस्टमर यू सी अल्फाबेटिकल लिस्ट. ठीक है, एंड बाय क्लिकिंग ऑन द नेक्स्ट प्लस नेक्स्ट, या आपने ऐड करना है. ठीक है, टू एनी ऑफ द लेटर्स यू एक्सपैंड द ग्रुप. ठीक है, आप एक्सपैंड करते हैं, यू विल फाइंड एन अल्फाबेटिकल लिस्टिंग ऑफ द कस्टमर्स. ठीक हो गया जी. देन वी हैव क्लिक बाय क्लिकिंग ऑन दिस, तो आप ऐड करना चाहते हैं न्यू टू द कस्टमर फाइल नेम एंड फाइल एक्सपेंड्स. Then I can easily access a list of cash recipients reports for any given month by clicking on credit reports, cash recipients, fiscal 2007 or 2007 to whatever you want to do, you can do it. ठीक है जी. If you want to add a new folder to the file, right click the file when you would like the folder to be placed on, and the following screen will appear. Click on new folder. Think of the folder as a file inserted alphabetically in your file drawer. Type of in the name of the new folder and click OK. Then click OK. The folder now appears on the left side of the screen. अच्छा जी. your calendar can be viewed by day, 5-day work week. तो जो भी आपका प्लानर है, इट इज़ लाइक अ प्लानर. तो आपने जिसमें प्लान करना है तो आप वो भी कर सकते हैं. ठीक है, वन पेज पर डे कैलेंडर विल अपीयर एज फॉलोज. इस तरह से आ जाएगा. ठीक है, तो व्हेन व्यूइंग वन पेज पर डे, आउटलुक इज़ अ ग्रेट टूल फॉर कीपिंग ट्रैक ऑफ एवरीथिंग you need to accomplish that day. It's like a planner. It provides the benefit of allowing you to schedule both work related to the and personal appointments. If you have a regular monthly meeting such as one of NACM's builder or lender and lender group meeting or a CFDD meeting, you are able to schedule a recurring appointment which with automatically schedules the recurring appointments on your calendar. Let's say you need a schedule an appointment for Friday, July 6, 2006 at 1 p.m. Move your mouse to 1 p.m. and double click. ठीक हो गया जी. Once you double click, the following screen will appear.
you are able to enter both the subject and location when entering appointments in your calendar. In my calendar, I copy notes from my contact report so they appear when the reminder pops up on the screen. Following is an example. Recurring appointments. To set a recurring appointment, click on File, New Appointment on the following screen will appear. Click on Recurrence and then select daily, weekly, monthly, yearly, or a particular day of the month. Outlook allows you to adjust the time frequency of your appointments as follows. After right clicking on the time field, you can choose the frequency of the appointment by 5, 6, 10, 15, 30 or 60 minutes. आउटलुक, अब इसमें नोट्स भी बन सकते हैं आपके. आउटलुक ऑल्सो प्रोवाइड्स अ नोट स्क्रीन दैट कैन बी यूज टू कीप ट्रैक ऑफ मिसक्रीनियस आइटम्स. ठीक हो गया. You can keep track on various tasks you would like to accomplish that don't have a set completion date. And so if you have any questions regarding the Outlook, so you are free to ask. और इसको आप जो है यही आपकी असाइनमेंट है फ़िलहाल कि आप इसको जो है वो प्रैक्टिस करें एट होम. ठीक है. सो दैट यू शुड नो हाउ टू डू इट. सो आप जो है इसको, इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू, इट्स अ गोल्डन टाइम एज वेल. सो इसको जो है वो आप अवेल करें और घर बैठ के जो है जितनी भी ये एप्लीकेशंस हैं इनको आप जो है वो टाइम निकाल के तो इनको प्रैक्टिस करें ताकि आपको पता हो कि किस तरीके से इसको हम यूज़ करते हैं. सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू आर फ्री टू आस्क इन द डिस्कशन रूम ड्यूरिंग द लेक्चर. सो स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी. विद दिस मैसेज, अल्लाह हाफिज़.